अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बैरिया टाउन में सोलर इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के बारे में, और ख़ासकर अगर आप नेट मीटरिंग करवाना चाहते हैं और अगर आप बहरिया टाउन के रिहायशी हैं। बहरिया टाउन के SOPs पूरे पाकिस्तान के या वापडा के SOP से डिफरेंट हैं, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका जो प्रोसेस है, आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। और सबसे पहले स्टेप में कंज्यूमर को अप्लाई करना पड़ता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए, जो कि बहरिया टाउन के हेड ऑफिस किसी भी जो क्लाइंट लगवाना चाहता है, सबसे पहले वो बहरिया टाउन के हेड ऑफिस में जाएगा और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अप्लाई करने की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें आपको एक ट्रांसफ़र लेटर की कॉपी, जो आपका घर है उसकी ट्रांसफ़र लेटर की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, जो आपका CNIC है, जो ऑनर है उस घर के, और थर्ड नंबर पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। ये 3 चीज़ें आप अपने साथ लेके जाएं बहरिया टाउन हेड ऑफिस लाहौर में, और उसके बाद वो आपको एक परफॉर्मा देंगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट का। उसको फिल करने के बाद और उसको जमा करवाने के बाद आपको 1 वीक से 10 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। इस दौरान आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपकी रेडी की जाएगी, जो कि टोटली बेस करती है आपकी घर की कंजम्पशन के ऊपर। बहरिया टाउन की जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करता है कि आपको कितना किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको लगाना चाहिए और कितना वो आपको अलाउ करेंगे कि कितने आप पैनल्स लगाएंगे और कितने किलोवाट का आप इन्वर्टर लगा सकते हैं। और सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन की बात करें तो 2 किस्म के स्ट्रक्चर हैं, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर और दूसरा गार्डर या एलिवेटेड स्ट्रक्चर। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बहरिया टाउन में, लेकिन अगर हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, गार्डर बेस्ड जो स्ट्रक्चर है, रूफ टॉप पे या घर की छत के ऊपर मैक्सिमम जो हाइट की परमिशन है वो 9 फीट है। 9 फीट से ज़्यादा आप गार्डर को ऊंचा नहीं कर सकते। और अगर हम ममटी की बात करते हैं, ममटी पे अगर आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो ममटी पे मैक्सिमम 3 फीट हाइट की पोजीशन है। और साथ में अगर हम सोलर पैनल की एजेस की बात करें तो बहरिया इस हवाले से रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आपने लाजमी सोलर पैनल आपके विद इन योर हाउस टेरिटरी, आपके हाउस के अंदर प्रीमिसेस में होने चाहिए। जो भी सोलर पैनल के जो एजेस हैं, मतलब कि बाहर ना निकले हों। अगर आपके घर के बाहर निकले होंगे या मम्मी से बाहर अगर कोई पैनल आपका निकला होगा तो भी वो आपको अलाउ नहीं करेंगे और आपकी जो है वो कैंसिल कर देंगे। आपका जो भी आपकी सर्वे आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। और अगर हम सोलर पैनल या इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन की बात करें तो बहरिया टाउन फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आपको जितने किलोवाट का सोलर इन्वर्टर या जितने किलोवाट के PV मींस के पैनल आपको अलाउ करेगा, उतने ही आपने नंबर ऑफ पैनल, या आपने 10 किलोवाट का अगर वो इन्वर्टर आपको रिकमेंड करेंगे तो आपने उतने ही किलोवाट का इन्वर्टर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप नंबर ऑफ PV को बढ़ाते हैं तो भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर आप इन्वर्टर की साइज़ को बढ़ाते हैं तो भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर हम बात करते हैं अर्थिंग या बोरिंग पे, तो ज़रूरी है कि आपकी जो अर्थिंग या बोरिंग है वो कम से कम 40 फुट तक आपकी बोरिंग आपकी ज़रूरी है, कंपल्सरी है। और उसमें जो रेजिस्टेंट जो वैल्यू है, ओम वैल्यू है, वो 0.5 से लेस देन होनी चाहिए। अगर 0.5 से वैल्यू अबव होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है वो वैल्यू, और उसको कभी भी अप्रूव नहीं किया जाएगा बहरिया टाउन की SOPs के मुताबिक। सोलर स्ट्रक्चर, सोलर पैनल
और इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन के बाद जो लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका डीबी बॉक्स का। डीबी बॉक्स में जो आपके एसपीडीज, आपके ब्रेकर जो लगे होने चाहिए वो एक अच्छी कंपनी के और अच्छे रिलायबल और अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए, ताकि किसी भी हादसे का सबब ना बन सके। जो कि आपने देखा होगा कि उमूमन ब्रेकर की ख़राब क्वालिटी की ही वजह से ज़्यादातर जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर आग के चांसेस हो जाते हैं, आग के लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो एक आपने अच्छी क्वालिटी के इंस्टॉल करने हैं। और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो भी रिसेंटली बहरिया टाउन ने अभी कंपल्सरी किया है, वो है फायर बॉक्स का। फायर एक्सटिंक्शर या फायर बॉक्स का इंस्टॉलेशन अभी कंपल्सरी है बहरिया टाउन में, जबकि पहले ये कंपल्सरी नहीं था। लेकिन कुछ एक दो केसेस हुए हैं जिसमें सोलर सिस्टम या इन्वर्टर में आग लगी और फायर बॉक्स ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये भी मेरे ख्याल से हमारी सेफ्टी के लिए एक अच्छी चीज़ है। अगर हम इसको लगाते हैं तो ये बेहतर है। पूरा सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद इसकी इसके इन्वर्टर्स की और पैनल्स की, स्ट्रक्चर की और घर के फ्रंट एलिवेशन की सबकी पिक्चर्स ली जाएंगी। कोई 5-6 तस्वीरें ली जाती हैं और ये तस्वीरें और साथ में डीबी बॉक्स की पिक्चर, ये सारी पिक्चर अटैच करके एक फ़ाइल बनाई जाती है। और जो बहरिया टाउन के साथ वो सोलर कंपनी जो रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे सबमिट करवा के या उनके साथ जो भी आपकी कंपनी लगाने के लिए आएगी, सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए जो भी आएंगे, वो फाइल को बना के बहरिया टाउन के मेन यहाँ पे हेड ऑफिस में सबमिट हो जाएंगे। आफ्टर फाइल सबमिशन बहरिया टाउन की 2 टीम्स आएंगी जो कि सर्वे करेंगे आपके सोलर प्रोजेक्ट की। उसके बाद उनकी अप्रूवल के बाद, उनकी सर्वे के बाद अगर आपने कोई वायलेशन ना की हुई है तो वो आपको अप्रूवल देंगे। उसके बाद जाके आपका ग्रीन मीटर या नेट मीटर आपका इंस्टॉल होता है, AMI मीटर जिसे कहा जाता है। सबसे पहले आएगी इलेक्ट्रिक की टीम सर्वे करने के लिए आएगी, जो कि मेक श्योर करेगी कि आपने जो पैनल लगाए हैं, आपने जो इन्वर्टर इंस्टॉल किया है या आपने जो वायर जो इंस्टॉल किए हैं, क्या वो कोई अंडर गेज तो नहीं है, या जो भी इन्वर्टर इंस्टॉल हुआ है वो अच्छी कंपनी का है जो बहरिया टाउन ही जो रिकमेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें मेक श्योर करने के बाद इलेक्ट्रिक टीम आपको अप्रूवल देती है। और उसके बाद फिर दूसरी टीम बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से सर्वे करने के लिए आती है, जो कि मेक श्योर करती है कि आपने स्ट्रक्चर की आपने कोई वायलेशन तो नहीं की, या आपने कोई हाइट उसकी बढ़ा दी हो, या आपने स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी क्वालिटी का ना इंस्टॉल किया हो। तो ये मेक श्योर करने के बाद दूसरी टीम भी जब सर्वे करने के बाद वो जब आपको अप्रूवल देती है, तब जाके आपकी जो फाइल है वो फाइनलाइज होके सबमिट हो जाती है। और उसके बाद ग्रीन मीटर या नेट मीटरिंग के लिए वो आपको डिमांड नोटिस आपको इशू किया जाता है 70,000 का। और वो जमा करवाने के बाद आपको बहरिया टाउन की ही इलेक्ट्रिक टीम आके आपके डीबी बॉक्स में मीटर इंस्टॉल करके वो आपको मीटर इंस्टॉल कर देते हैं। ये एक जनरल सा एक ओवरव्यू था जो कि मैंने बहरिया टाउन के बारे में या इनके जो SOPs हैं फॉर सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन, ये मैंने कोशिश की कि मैं अपने नाज़रीन के लिए बताऊं। और अगर फिर भी अगर आप में से किसी को किसी चीज़ की ना समझ आई हो, कमेंट सेक्शन में लाजमी आप पूछ सकते हैं, जो कोशिश की जाएगी कि आपको उसका जवाब आपको जल्द से जल्द आपको दिया जाए। शुक्रिया।